देश में आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। वो लोगों को डराते हैं, भय फैलाते हैं और फिर हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। सबसे पहले वो पूरे देश में बेरोजगारी फैलाते हैं। ये गलती से नहीं होता, ये जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि इससे लोगों के दिल में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। फायदा किसको हुआ? लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। सड़क पे मुझसे युवा मिलते हैं, मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूं, क्या पढ़ाई की? कोई कहता है इंजीनियरिंग की, कोई कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई कहता है एमबीबीएस किया, कोई कहता है आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करोगे? इंजीनियर बनोगे? सन्नाटा छा जाता है, चुप हो जाते हैं। रोजगार नहीं मिल सकता, इंजीनियर नहीं बन सकते, ये आपकी सच्चाई है। तेलंगाना में युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, आईएएस की पढ़ाई करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए शिक्षा में डाल देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में, और फिर 15-20 साल पैसा देने के बाद जिसने इंजीनियरिंग का सपना देखा वो मजदूरी करता है, और लेबर नहीं करता, मजदूरी नहीं करता तो उबर चलाता है। ये तेलंगाना की और हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। आज यहाँ पे सड़क पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग मुझसे मिले, उससे पहले भारत डायनामिक्स के लोग मिले, बीएचईएल के लोग मिले। ये हिंदुस्तान की पूंजी है। सालों साल लगे हैं इन कंपनियों को बनाने में, इन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप जानते हो प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? कारण क्या है? कोई बताए? भाई और बहनों, इन कंपनियों के पास हजारों एकड़ जमीन है। बीएचईएल के पास हर स्टेट में कुछ ना कुछ जमीन है। जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनकी जमीन छीनी जाती है, जमीन का हक नहीं दिया जाता, और जो सरकारी जमीन है वो अपने मित्रों को दे रहे हैं। आपको संतोष बाबू नाम याद होगा, जिसने अपनी जान हिंदुस्तान के लिए शहीद की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने संतोष बाबू की शहादत के बाद हिंदुस्तान की जनता को कहा कि चाइना ने हिंदुस्तान की कोई जमीन नहीं ली। अगर चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन नहीं ली तो संतोष बाबू जी शहीद क्यों हुए? प्रधानमंत्री ने संतोष बाबू का अपमान किया है। आज हिंदुस्तान की 2000 किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना के हाथ में है। हिंदुस्तान की सेना चाइना की सेना के साथ बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है जमीन वापस लेने के लिए। 2000 किलोमीटर मतलब दिल्ली से ज्यादा जमीन उठा के ले गए। संतोष बाबू की शहादत का अपमान किया प्रधानमंत्री ने, झूठ बोलकर। चाइना के पास 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन आज है। मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कर रहे हैं और कब करेंगे? ये मुझे कहना पड़ा, क्योंकि ये संतोष बाबू जी की याद में कहना पड़ा, और उनकी जो कुर्बानी है उसको हम कभी नहीं भूलने वाले।